आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ये इसकी आकृति है। तो क्या दिया है हमें, ए बी सी हमको 3 मान दिए गए हैं और हमें 1 वर्ग मीटर का किराया दिया गया है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर का किराया दिया गया प्रति 1 साल का। अब तो क्या करेंगे हम, देखो पहले नोट कर लो। ए का मान दिया है 122 मीटर, बी का जो मान दिया है वो दिया है 22 मीटर और तीसरी भुजा हमने सी मान ली। ए बी सी हमने अपने मान से माना है, किसी को भी तीनों में से एक को ए ले लेना है, एक को बी लेना है, एक को सी ले लेना है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, हीरोन के सूत्र के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए धन बी धन सी भागा 2 होता है। जोड़ देते हैं, ये हो गया 122 धन 22 धन 120 भागा 2। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो इकाई में इकाई जोड़ते हैं, 2 2 4 0 4 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 1 1 2 264 आ गया परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए आधा कर देंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4। तो कितना आ गया, एस का मान आ गया 132 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज हमको दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से। क्या है हीरोन का सूत्र, है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मान रख देते हैं, तो ये हो गया एस का मान हमें रखना है 132। पहले कोष्टक में 132 में से पहली भुजा ए जो हमने मानी 122 ये घटानी है। दूसरे कोष्टक में से फिर 132 में से दूसरी भुजा जिसको हमने 22 माना ये घटाना है और तीसरे में 132 में से 120 घटाना है तीसरे में। ठीक हो गया, तो ये हो गया अंडरूट 132 का 132, 132 में से 122 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक हो गया। इसी प्रकार 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1 रह गया। 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1। तो कितना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना होता है, ये वर्गमूल का निशान है तो वर्गमूल हमें निकालना है अंदर की संख्याओं का। तो क्या करते हैं, इनको गुणा करके एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इन सब के गुणनखंड करने हैं। इन सब के क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखो 132 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 का भाग जाएगा इसमें, कितने बार, 2 छक्का बार, 2 छक्का बार 66 बार, 2 का भाग 66 में फिर 33 बार जाएगा, फिर 11 3 33 हो जाएगा, या 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। 10 को हम 10 ही रहने देते हैं, ये 110 को हम लिख देते हैं। ये जो 110 है इस 110 को हम लिख देते हैं 11.110, ये लिख दिया हमने। और 12 के गुणनखंड कर देते हैं, कितना होता है, 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है, क्या किया हमने, 132 का 132, 132 में से 122 घटाया 10, 132 में से 22 घटाया 10 110, 132 में से 120 घटाया 12। फिर हमने क्या किया, 132 के गुणनखंड कर दिए, ये 10 को 10 रहने दिए, 110 के कर दिए 10 गुणा 11, 12 के हमने कर दिए। अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल है तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। 2 बाहर आ गया, देखो 10 भी 2 बार आया है तो एक 10 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 भी 1 बार बाहर आ गया। देखो 11 एक यहाँ है, एक यहाँ है तो 2 बार 11, एक 11 भी बाहर आ गया। 3 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है तो 3 भी बाहर आ गया। अब देखो कोई संख्या बची अंदर जिसका जोड़ा नहीं बना, सबका जोड़ा बन गया। तो अब इनको गुणा कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, इनको गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो 11 3 33, 33 दूनी 66 और 66 दूनी 132, दूसरा बार 13 132 और 10 का 0 लग जाएगा। तो किस में दी गई है हमको, इकाई है सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो हमने क्या निकाला, ये अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो दीवार है, त्रिभुजाकार जो दीवार थी इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, कितना है, 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा मीटर में है, किस में है, वर्ग मीटर में। हमको जो संख्याएं दी गई हैं ये हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया था, मीटर में है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, 1 वर्ग मीटर का 1 साल का किराया है 5,000 रुपया। पहले क्या करते हैं, 1 साल का निकाल लेते हैं, फिर 3 महीने में बदल लेंगे। हमें 3 महीने का किराया बताना है। तो 1 वर्ग मीटर का
1 वर्ग मीटर का किराया 1 वर्ष का कितना है? 5,000 रुपये। कितना है? 5,000 रुपये है। तो कितना वर्ग मीटर का है हमारा जो जगह थी, कितनी मिली हमको? 1300। इसलिए 1320 वर्ग मीटर का किराया कितना हो जाएगा 1 वर्ष का? ये हो जाएगा 1 का जितना है उसको गुणा कर दो 1320 से। 1320 से हमने इसको गुणा कर दिया तो वो कितना आता है यहाँ पर निकाल लेते हैं। इकाई लास्ट में कितने जीरो है? 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो लास्ट में कितने लगा दो? 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब ये बच गया 5, ये बच गया 132। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 3 15 में 1 जोड़ेंगे 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 से कम 5, 5 और 1 6। तो इतना रुपया आया हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 66 लाख रुपया हमको किराया मिला। कितना? 1 साल का। हमसे क्या पूछा है? 3 महीने का किराया पूछा है। हमसे पूछा है कि 3 महीने के लिए किराए पर लिया तो कितना किराया देना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 वर्ष, 12 माह। तो 12 माह का किराया हमें पता चल गया। 12 माह का जो किराया है ये है 66 लाख रुपये। इसलिए 1 माह का किराया कितना हो जाएगा? 1 माह का किराया अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 टुकड़े कर देते हैं, इसके 12 बराबर भाग कर देते हैं तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, फिर कितना बच गया? 6, फिर 12 पंजे 60। यहाँ तक का भाग दे दिया हमने। 1 2 3 4 जीरो बच गए, 1 2 3 4 जीरो बच गए। ये 1 महीने का किराया था। हमें कितने महीने का किराया पूछा है, इसलिए 3 माह का किराया कितना हो जाएगा? 1 महीने का जो किराया आया है 3 महीने का है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 जीरो लगा दो लास्ट में। ये लगा दिया हमने 1 2 3 4 जीरो। 3 पंजे 15 का 5, इसे लगा 1, 3 पंजे 15, 1 16। तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, तो इतना रुपया 16,50,000 रुपया जो है ये 3 महीने का किराया आया इस फ्लाईओवर के नीचे जो त्रिभुजाकार दीवार बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो ये लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।